जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मित्रों, आज मैं माता लक्ष्मी का एक अद्भुत प्रयोग बताने वाला हूँ, जो कि अनुभूतित है और बड़ा कारगर प्रयोग है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन आपसे मैं और करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो मित्रों, आइए चलते हैं माता लक्ष्मी के अद्भुत प्रयोग की जानकारी लेते हैं। मित्रों, उससे पहले माता लक्ष्मी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी कौन है, इनके पास क्या शक्ति है। तो मित्रों, माता लक्ष्मी का नाम लेते ही हर किसी के मन में ये विचार आता है कि माता लक्ष्मी की आराधना करने से, माता लक्ष्मी की साधना करने से हमें धन संपदा, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे मोती इत्यादि प्राप्त होंगे। परंतु माता लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी के अनंत स्वरूप हैं, अनगिनत और अनंत स्वरूप हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी की आराधना करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि इनका रूप ही अनंत है। माता लक्ष्मी हमें सब कुछ प्रदान करती हैं। मित्रों, सबसे पहले लक्ष्मी शब्द के बारे में जान लेते हैं कि लक्ष्मी शब्द का क्या अर्थ है। तो मित्रों, लक्ष्मी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है लक्ष्य और दूसरा शब्द है मी, अर्थात वह देवी देवता जो लक्ष्य को प्राप्ति करने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं, वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, जिस प्रकार की हमारी मनोकामना होती है, जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य होता है, माता लक्ष्मी वो सब कुछ हमें प्रदान करती हैं। तो मित्रों, जैसा हमारा लक्ष्य होता है, उसी मनोकामना को मन में रख करके यदि हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो माता लक्ष्मी हमें उस लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती हैं, हम पर कृपा करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अर्थात माता लक्ष्मी की कृपा से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। माता लक्ष्मी हमें शक्ति प्रदान करती हैं। तो मित्रों, माता लक्ष्मी हमें शक्ति प्रदान करती हैं, हम पर कृपा करती हैं, जिनकी कृपा से हम किसी भी प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए भगवती लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की हम सबको साधना करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मित्रों, माता लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं, अनेक नाम हैं, परंतु मुख्य रूप से 8 स्वरूपों की ही साधना की जाती है, आराधना की जाती है। हम उन्हीं 8 स्वरूपों की साधारण सी जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी की कृपा के सरल प्रयोग के बारे में, साधना के बारे में, आराधना के बारे में, प्रार्थना के बारे में जानेंगे कि हम भगवती लक्ष्मी की किस प्रकार से साधना करें कि भगवती लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे और हमारा जीवन यापन आसानी से होता रहे,
हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, समृद्धि की समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए हम सबको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बरसती रहे, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो और हमारा जीवन सुखमय हो, सौभाग्यमय हो, सरल हो। मित्रों, माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। इन्हीं 8 स्वरूपों की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, साधना की जाती है, ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। तो मित्रों, मैं माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो मित्रों, माता लक्ष्मी का जो प्रथम स्वरूप है उसे आद्या लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी का जो दूसरा स्वरूप है उसे विद्या लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। और माता लक्ष्मी का जो तीसरा स्वरूप है सौभाग्य लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी का चौथा स्वरूप जो है उसे अमृत लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। पांचवा स्वरूप काम लक्ष्मी, काम लक्ष्मी के नाम से विख्यात है, काम लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। और छठा स्वरूप सत्य लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। सातवां जो है भोग लक्ष्मी, जो भोग प्रदान करती हैं, हमारी हर व्यवस्था करती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं। तो मित्रों, ये रहा माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप, जिनकी आराधना भारतवर्ष में होती है, सनातन धर्मी करते हैं। मित्रों, आद्या लक्ष्मी आदिकाल में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो आद्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई थी। विद्या लक्ष्मी विद्या प्रदान करती हैं। सौभाग्य लक्ष्मी हमें अवसर प्रदान करती हैं, हमें सौभाग्य प्रदान करती हैं, हमारे भाग्य में बढ़ोतरी प्रदान करती हैं। अमृत लक्ष्मी हमें स्वस्थ रखती हैं। काम लक्ष्मी हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सत्य लक्ष्मी हमें सही और गलत को जानने का बुद्धि, विवेक, ज्ञान प्रदान करती हैं। भोग लक्ष्मी हमें हर प्रकार का भोग प्रदान करती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं। और योग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी हमें मोक्ष प्रदान करती हैं, कैवल्य प्रदान करती हैं, जिसके ज्ञान मात्र से हम संसार में रहते हुए, जगत में रहते हुए सभी प्रकार के बंधनों से, माया मोह से मुक्त रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, माता लक्ष्मी हमें सब कुछ प्रदान करती हैं, हमें जीवन देती हैं, विद्या प्रदान करती हैं, सौभाग्य प्रदान करती हैं, अमृत प्रदान करती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। सत्य असत्य में भेद क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सबको जांचने परखने की विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। अंत में हमें जो है भोग और योग भी प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से हम अपना सांसारिक जीवन यापन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, माता लक्ष्मी की साधना कैसे करी जाए, किस प्रकार से करी जाए, इसी के बारे में जो मैं जानता हूँ, जो गुरुओं से सुना है, जो मैंने किया है, उसी की जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग माता लक्ष्मी की साधना आराधना करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करके
अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, अपना कल्याण करेंगे। तो मित्रों, आइए अब देर न करते हुए विधि विधान जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी की कैसे आराधना करें। तो मित्रों, दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक मनाया जाता है और धनतेरस से लेकर भैया दूज तक माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, उनकी साधना की जाती है। तो माता लक्ष्मी की साधना कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए कि माता लक्ष्मी की हम पर कृपा हो, वही विधि विधान हम जानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले किसी लकड़ी के तख्ते को या फिर लकड़ी के चौकी को साफ सूफ कर लेना चाहिए। उसको जल से धो लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए। फिर धो पोंछ करके एक लाल रंग का कपड़ा जो है उस पर बिछा देना चाहिए। उसी पर जो है माता लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। यदि उनके साथ भगवान गणेश, भगवान इंद्र, भगवान कुबेर, यमराज की भी पूजा करना चाहते हैं तो उनको भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मध्य में बीचों बीच माता लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए। उसके बाद दाएं या बाएं भगवान गणेश, इंद्र, कुबेर, धनवंतरी और यम को स्थापित करना चाहिए। माता लक्ष्मी मुख्य देवता हैं, इसलिए बीचों बीच में माता लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद जो है आप जो है माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान कर सकते हैं और अन्य देवताओं की पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गुरु की पूजा की जाती है, फिर उसके बाद गणेश की पूजा की जाती है। मित्रों, यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपको गुरु दीक्षा नहीं मिली है, तो भगवान शंकर को गुरु मान करके माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। यदि कोई मंत्र नहीं मालूम है तो जो मंत्र मैं सालों से जपते आ रहा हूँ उस मंत्र का उच्चारण आप लोगों के सामने कर देता हूँ। आप जो है भगवान शंकर को गुरु मान करके साधना कर सकते हैं। तो भगवान शंकर का मंत्र आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। मंत्र है ओम परम तत्वाय शिवाय गुरुभ्यो नमः। इसके बाद भगवान गणेश का कोई भी मंत्र, ओम गंगणपतये नमः, इसी मंत्र का जाप करके भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। उसके बाद जो भी अन्य देवी देवता हैं, जैसे भगवान इंद्र हैं, तो भगवान इंद्र का मंत्र भी जप सकते हैं। चूँकि धनवंतरी धनतेरस है तो भगवान धनवंतरी की भी आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। कुबेर के भी मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद जो भी देवी देवता की आराधना आप प्रतिदिन करते हैं उनको भी नमन प्रणाम कर लेना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को मना लेना चाहिए, स्थान देवता की भी आराधना कर लेने चाहिए। उसके बाद पितृदेवता की आराधना कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो है माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। धूप दीप जला करके जो भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहते हैं वो सब अर्पित करने के बाद सबसे पहले
भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उनके मंत्र का कम से कम 1 माला जप करना चाहिए, या फिर आपके पास समय नहीं है तो 51 बार 21 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद जो है माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। बिना पति के आज्ञा के कोई दूसरा आदमी किसी भी औरत से नहीं मिल सकता, न तो उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति माने जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु की साधना कर लेनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप कर लेना चाहिए और उनसे आज्ञा ले लेना चाहिए कि हे भगवान नारायण, मैं माता लक्ष्मी की साधना करने जा रहा हूँ, आराधना करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे आज्ञा प्रदान करें। ऐसा बोल करके माता लक्ष्मी की आराधना शुरू करनी चाहिए। मित्रों, कोई भी साधना, आराधना, पूजा पाठ करने से पहले संकल्प लिया जाता है। तो अपना नाम गोत्र पता बोल करके दाहिने हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, कुमकुम लेकर के, पुष्प लेकर के संकल्प ले लेना चाहिए और अपनी मनोकामना भी बोल देनी चाहिए। संकल्प लेकर के जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोल देना चाहिए और संकल्प में जो भी रोरी, अक्षत, चंदन, पैसा रुपया लिए हैं उसे किसी पात्र में छोड़ देना चाहिए और बाद में उस दक्षिणा को, जहाँ से आपने साधना विधि विधान प्राप्त किया है, उस गुरु को दान में दे देना चाहिए। तो मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि भगवती लक्ष्मी की आराधना कैसे करें। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान करके सबसे पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। फिर जो है नगर देवता, स्थान देवता, इन सब की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ये दिवाली है, दिवाली का पर्व चल रहा है और ये 5 दिवसीय साधना है। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक चलेगी। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर, यमराज, इंद्र की भी पूजा होती है, तो इनकी भी पूजा पाठ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद स्वर्ण आकर्षण भैरव के मंत्र की कम से कम 1 माला जप अवश्य करनी चाहिए। तो मित्रों, भगवान नारायण का मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ। इसी मंत्र के द्वारा जो है भगवान नारायण की आराधना करनी है। फिर उसके बाद लक्ष्मी गायत्री मंत्र से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। कैसे करनी है आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले भगवान नारायण के मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। फिर से सुनिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। उसके बाद माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र जपना है। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ वही मंत्र जपना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। मंत्र फिर से सुनिए,
ॐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नमो नमः। इसी मंत्र का जप करना है। कम से कम 7 माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए, या फिर जितने माला का संकल्प आपने लिया है उतना माला मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि जो संकल्प लिया जाता है उसको पूरा करना आवश्यक होता है। अब मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, किसी पंसारी के दुकान से कमल गट्टा का बीज लेकर के आना है और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जो है कमल गट्टे की माला से ही करनी है। यदि नहीं मिले तो चंदन की माला से, लाल चंदन की माला से, या फिर रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, परंतु कमल गट्टे का बीज लेकर अवश्य बैठना है। उसका इंतजाम करना जरूरी है, क्योंकि यही प्रयोग है। तो मित्रों, जब आप एक माला का जप कर लेंगे, उसके बाद एक कमल गट्टा उठा करके माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। मान लीजिए आपने प्रतिदिन 7 माला का संकल्प लिया है, तो प्रत्येक माला करने के बाद, जैसे कि आपने एक माला कर लिया तो एक कमल गट्टा उठा करके माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। इसी प्रकार यदि आपने 7 माला का संकल्प लिया है तो एक दिन में 7 कमल गट्टा माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। 5 दिन की साधना है। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक ये साधना करनी है। उसके बाद जो है साधना समाप्त। तो 7 माला यदि आप 5 दिन की साधना करने का संकल्प लिया है तो 7 पचे 35 कमल गट्टा चाहिए, और प्रतिदिन 7 पचे 35 यानी कि एक दिन में 7 कमल गट्टे का उपयोग होगा, जो माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाएगा। अब आगे क्या करना है? मान लीजिए आपने 5 दिन की साधना पूर्ण कर ली और 35 कमल गट्टे चढ़ाए, तो उनमें से एक कमल गट्टा उठा करके लाल कपड़े में लपेट देना है और उसके ऊपर रक्षा बांध देना है। उसके बाद आने वाला शुक्रवार, जो भी साधना के बाद आने वाला शुक्रवार पड़ता है, शुक्रवार को लाभ के चौघड़िए में जिस लाल कपड़े में कमल गट्टे को लपेट करके उस पर रक्षा बांध करके रखे हैं, उस कमल गट्टे को आपको अपने तिजोरी में या फिर जहाँ पर पैसा रुपया रखते हैं वहाँ पर रख देना है, और प्रत्येक दिन धूप दीप करना है। माता लक्ष्मी की आराधना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझ पर कृपा करिए, मेरे व्यापार को बढ़ाइए या फिर मेरे धन में वृद्धि करिए, मुझे समृद्धि प्रदान करिए, मुझ पर कृपा प्रदान करिए। तो मित्रों, यदि आप इस प्रकार से विधि विधान से पूरे तन मन और हृदय के साथ भगवती लक्ष्मी की 5 दिन की साधना करके जैसे जैसे जो विधि विधान मैंने बताया है, यदि आप वैसा करते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलेगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो साधना करिए, साधना करके अपने मनोकामना पूर्ण करिए। वीडियो को शेयर भी करिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। मित्रों,
यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तो औरों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान इंद्र सबकी कृपा हम पर बरसती रहे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसी मनोकामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माँ लक्ष्मी, हम सब पर कृपा करो, हमारा कल्याण करो। नमस्कार। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय भवानी शंकर।